उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी का आजमगढ़ में जबरदस्त भाषण हुआ, लेकिन उन भाषणों के पीछे जो कहानी है वो उसके पूरी तरीके से उलट दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस वक्त जनता वापस जा रही थी और जब बाद में लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो अखिलेश के गुणगान कर रहे थे। दरअसल अगर हम आजमगढ़ के सियासी समीकरण को भी समझेंगे तो वो भी मोदी यानी बीजेपी के फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल करा के एक बड़ा प्लान चल दिया है और इस हुकुम के इक्के के बदौलत अखिलेश यादव एक बार फिर से आजमगढ़ पर अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल यादव यादव को लड़ाकर एक बार सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर थी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके आजमगढ़ की सीट अपने पाले में ले ले। लेकिन समस्या यही है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद से अब समाजवादी पार्टी काफी मजबूत महसूस कर रही है। अगर अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है निरहुआ को वापस जाना पड़ेगा। अब जब हमने फील्ड पर उतरकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों ने सीधे तौर पर जवाब देना शुरू कर दिया कि निरहुआ तो इस बार गाजीपुर चले जाएंगे। निरहुआ की दाल इस बार आजमगढ़ में गलने वाली नहीं है। निरहुआ गाना गाएंगे, फिल्में बनाएंगे, जाकर नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन आजमगढ़ की जनता अब निरहुआ पर भरोसा नहीं करने वाली। खैर, ये सब तो वक्त बताएगा, जब चुनाव होंगे और चुनाव के वक्त जब जनता वोट करेगी और नतीजे आएंगे। लेकिन सियासी हवा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। चाहे नेताओं को अपने पाले में बुलाना हो, समाजवादी पार्टी में दो फाड़ करना हो, आरएलडी को अपने पाले में लाना हो, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना हो, ये सारे समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको एक एक वोटों की जरूरत है। वो सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर समीकरण सही दुरुस्त हो गए तो हम दिल्ली की सत्ता पर विराजमान होंगे और जो रिकॉर्ड 400 पार वाला है वो भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन समस्या बनती जा रही है, खास तौर पे आजमगढ़ के लिए। समाजवादी पार्टी ने जो तिकड़म भिड़ाया है, उस तिकड़म के आगे नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, अमित शाह की चाणक्य नीति भी काम नहीं आने वाली और ना ही निरहुआ का वो क्रेज जो निरहुआ कहते नहीं कि गाना गाते हैं, एक स्टार है और एक अच्छी छवि है निरहुआ की, वो दिखेगी। वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिलहाल आजमगढ़ में आज भीड़ तो काफी दिखाई दी, लेकिन भीड़ बुलाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था यह भी कैमरे में हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है और बताने की भी कोशिश की है कैसे 500-500 रुपए और खाने का लालच देकर महिलाओं को बस में भरकर ले आया गया और बाद में उनको ना खाना मिला, ना पैसा मिला और ना ही बस मिल रही थी। समस्याएं अपरंपार थी, लेकिन मोदी जी की रैली में भीड़ बुलाने के लिए सब कुछ जायज है। मोदी जी को दिखाना है कि एक बड़ा वैश्विक स्तर का लीडर आया है और आजमगढ़ में अपनी छाप छोड़ के गया है। लेकिन आजमगढ़ की जनता जब वोट देने जाएगी तो वो ये बताएगी कि वोट उसे किसे देना है।